देख रहे हो कैरियर एजुकेशन क्लास रहा था जो पढ़ाने वाला हूँ हिस्ट्री का लास्ट क्लास। पिछले क्लास में आपको बताया था कि क्या कि साइंस और हिस्ट्री ये दो टाइप का जो चीज मोशन और मटेरियल्स जो देख रहे हो ये मटेरियल्स क्या अपने डिफरेंट गति की ओर बढ़ के काम करते हैं। जैसे ओके आज बताने वाला हूँ ये क्या करते हैं। देखो उसके डिस्कस व्हाट इज मोशन। आज उनकी गति के बारे में बात करने वाले। चलो थोड़ा ये मार्क ठीक रहेगा। डिस्कस व्हाट इज मोशन उसकी गति के बारे में आज बात करने वाले ये क्या हो सकता है। ठीक है देखो ये जो देखो साइंस क्या वास्तविक रूप से काम करता है। देखो साइंस जो भी कुछ आविष्कार करता है जो भी खोज करता है उसको इतिहास एक कहानी के टाइप की तरह लिख लेता है। तो पहली कंडीशन क्या है तो पहली रीजन इसका है कि साइंस जो भी कुछ खोज करता है जो भी आविष्कार करता है जो भी कुछ मैकेनिज्म का हो या फिर कोई रेलवे ट्रेन का हो या फिर कुछ मेडिकल इक्विपमेंट का हो जो भी कुछ हो वो जब इसको खोज करता है इसको पहले साइंस लिखते हैं। इसको क्या इतिहास लिख लेता है क्योंकि आपको पता है कि इतिहास एक टाइप का स्टोरी की टाइप का ही है। ओके तो देखो तो पहले जमाने के लोग क्या मैंने काफ़ी आगे की सोच किया करते थे जिसकी वजह से क्या उनका नए नए आइडिया सोच रहे थे। पिछले ज़माने के लोग क्या आगे के बारे में सोच रहे हैं लेकिन आज के ज़माने के लोग क्या होता है तो मैं इसके एग्जैक्टली बता नहीं सकता क्या हो सकता है उनके बारे में। तो लो अगर कोई कॉम्पिटिशन बताएगा तो आज के आपने तो कहा दिया कि पुराने ज़माने के लोग आगे के सोचते क्या करते थे लेकिन आज का ज़माने का लोग क्या बताइए। हमको थोड़ा डिटेल्स में एक टाइप का क्लास है हमारा टेकअप कर अगर अब तुम बताओ कि कॉमेंट सेक्शन में तो मैं जरूर टैग क्लास को टेक ओवर करूँगा। ओके तो अगर आपको कोई आपने से कोई जो भी अपने चैनल को देख रहे हो वो जो अगर कमेंट करके बताएगा लाइक दबा के कमेंट करके बताएगा तो मैं इसको ट्राई करूँगा क्या एक टाइप का उस क्लास को मेड करने के लिए। ओके तो ये तो मेरे को लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है तो देखो साइंस और हिस्ट्री का रिलेशन जो संपर्क एक टाइप का संपर्क जोड़ता है क्या। देखो ये गति उनका गति अलग मशीन का है। देखो फिलहाल काम वार की एक्सिक्यूट करते हैं एक जैसे लेकिन गति अलग है। देखो क्योंकि देखो साइंस जो भी कुछ खोज करता है आविष्कार करता है उसको क्या इतिहास वही खोज और आविष्कार करने वाला ढूंढने वाला विज्ञान का क्या एक टाइप का आधार विषय वस्तु के हिसाब से क्या उसको लिख लेता है कहानी की तरह जिसकी वजह से क्या उसको पढ़ के एक टाइप का ज्ञान हो सकता है। विज्ञान हम क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रैक्टिकल करते हैं वही इस तरह से क्या इतिहास की वही प्रैक्टिकल और इसको लिख लेता है एक रीडिंग टाइप का कोर्स कर लेता है कि आज क्या द केमिकल कंपोजिशन में ये कुछ मिला था हमारा रॉबर्ट हुक ने इसको आविष्कार किया था इसको ये किया था ये जो भी कुछ हो मैं आपको बता दूं कि रॉबर्ट हुक क्या आविष्कार किया था मैं बता दूं लेकिन अभी नहीं बता सकता। आप खुद ही कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे पता है लेकिन आपको मैं टेस्ट ले रहा हूँ नॉट टेस्ट लाओ कि कुछ नहीं तो क्या रॉबर्ट हुक आप खुद ही बताओ कि रॉबर्ट हुक क्या आविष्कार किए थे। कमेंट सेक्शन जल्दी बताओ मुझे अगर कोई सही जवाब देगा तो मैं इसको क्या एक टाइप का एक अच्छा किताब गिफ्ट करूँगा। ठीक है उसको पढ़ने के लिए वो ऑनलाइन पढ़ सकता है उसको। ओके ठीक है अगर वो सही जवाब तो दे देगा जो मुझे इतना ही बताना पड़ेगा आपको क्या ये आपको इतना बताना पड़ेगा कि रॉबर्ट हुक ने कौन सी इक्विपमेंट आविष्कार किया था या फिर कौन सी मटेरियल्स। ओके देखो तो साइंस हिस्ट्री का संपर्क कुछ इस तरीके से होता है लेकिन मोशन उनका गति के ऊपर काम करते एक साथ। विज्ञान और इतिहास काम करते एक साथ लेकिन क्या उनका गति जो मोशन होता है वो क्या विज्ञान वास्तविक को जैसे आपको पता है क्या साइंस क्या दो टाइप का खोज कर रहे हैं नया जमाने का पुराने जमाने का उसको क्या विज्ञान इतिहास इस तरह से क्या इतिहास वही खोज को लिख लेता है एक कहानी की तरह एक कहानी के टाइप के लिख लेता है कि आज ने विज्ञान ये जो खोज किया था एक बड़ी आविष्कार था ये ऐतिहासिक तौर पर एक अच्छी एक मिस्ट्री केस होगा ये सब कुछ विज्ञान लिख लेता है। ये ओके मैंने देखो बताया कि विज्ञान जो कि देखो साइंस अभी आपको बताऊंगा कि देखो साइंस और देखो साइंस ये देखो ये और ये देखो आप ये जो देख रहे हो देखो ये जो देख रहे हो ये क्या जो देखो जो साइंस क्या ये जो तीन योग जो युग होता है एंशिएंट जो प्राचीन मध्ययुगीन एंड आधुनिक और प्राचीन मध्ययुग आधुनिक जो ये तीन जो युग होते ये युग के अंदर क्या एंशिएंट मध्ययुगीन क्या पुराने जमाने का खोज किया था सब विज्ञान ने अभी खोज किया होगा और आधुनिक में क्या अभी नई नई चीज निकल रहा है विज्ञान। वैसे ही इस तरह से क्या इतिहास
विज्ञान जो ढूंढ निकाला गया है उसको क्या लिख लेता है एक कहानी की टाइप का, जिसका मतलब कहते हैं क्या हिस्ट्री हुआ तो मिक्सचर ऑफ एगो साइंस। ये तीन युगों के बारे में बात करता है, लेकिन एक क्या जो भी कुछ विज्ञान ढूंढ निकालता है उसको क्या हिस्ट्री पूरी डिटेल के साथ एक आसानी से समझने वाले को क्या इसको लिख लेता है। ओके, अगर विज्ञान क्या प्रैक्टिकल या फिर जो भी कुछ प्रैक्टिकल करता है क्या वो एक क्रिटिकल वो एक करता है, जिसकी वजह से क्या आपको कुछ डाउट में रहते हैं, कुछ कुछ को आता है। लेकिन हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है कि क्या एक विज्ञान या फिर मैथमेटिक्स जो भी कुछ हो क्या उसको कहानी में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या उसको पढ़ने में आसान रहता है और समझने में भी क्या आसान रहता है। तो इतना ही क्लास है। तो लोटोपिया जो कहते को जैसे कि यूनानी लोग क्या इतिहास को लोटोपिया कहते थे, ग्रीक शब्द में हम हिस्ट्री को लोटोपिया कहते हैं। जैसे क्या होता है कि इतिहास एक 3 युग के रहस्यमयी कहानी का अध्ययन है। इतिहास वास्तविक को विचार नहीं करता बल्कि अतीत को विचार करता है। ओके, वास्तविक को विचार करने वाला विज्ञान होता है, वो ये तीनों टाइप का पुराने जो नई जमाने का खोज करने वाला ही विज्ञान होता है। लेकिन क्या ये विचार करता है, हिस्ट्री का काम है कि विचार करना और इसको इसके ऊपर लिखना। विज्ञान का काम है क्या इसके ऊपर शोध करना और कुछ नई नई आविष्कार के खोज करना। ओके, इसके विज्ञान का काम देखो, विज्ञान का एक 2 टाइप का काम रहता है, शोध करना एस पॉइंट में ले सकते, शोध या रिसर्च करना आर आर और क्या और एक बात क्या रिसर्च करना, शोध करना और डिस्कवर करना, आविष्कार करना, शोध करना। हिस्ट्री का काम क्या है कि इसको वही विज्ञान करने वाला खोज को क्या एक कहानी स्टोरी से कन्वर्ट करके डिटेल के साथ इसको एक आसानी शब्दों में समझने जाने वाला एक शब्दों को लिखने वाला क्या हिस्ट्री का काम है। एक स्टोरी के जैसे कन्वर्ट करना है, इसको स्टोरी कन्वर्ट कैसे होते एसएससी ले सकते, एसएससी स्टोरी कन्वर्ट करना और विचार करना, विचार डिसीजन ले लगे। तो डिसीजन और स्टोरी कन्वर्टेशन का पॉइंट जाता है हिस्ट्री को। और साइंस का क्या मतलब, साइंस रिसर्च करेगा इसको डिस्कवर करेगा, वही डिस्कवर रिसर्च करने वाला साइंस के जरिए को इतिहास से फॉलो करके अनुसरण करके उसको क्या एक कहानी के में कन्वर्ट करेगा। उसको क्या एक जब जो भी कुछ प्रैक्टिकल हो रहा है इन साइंस में इसको क्या इतिहास एक कहानी के टाइप के इसको लिख जा रहा है। ओके, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी जब भी ज्योतिष विज्ञान हो वहाँ पे भी क्या जो भी कुछ नई ग्रह नक्षत्र के बारे में निर्भुत तथ्य प्रदान कर रही है हमारा जो वैज्ञानिक उसको क्या इतिहास एक डिटेल के साथ लिख लेता है, जिसकी वजह से क्या उसको पढ़ने में आसान लगता है। लेकिन क्या एक बड़ी के टाइप का लिखते हैं, लेकिन पढ़ने में आसान लगता है। तो समझो कि हिस्ट्री जो होता है एक कहानी टाइप का है, कहानी जितना बड़ा हो, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ना क्या एक नॉलेज कहानी है जिसको हम कहते हैं स्टोरी। लेकिन इसको पढ़ने में बोर नहीं लगेगा, तो थोड़ी सी बोर लग सकता है। हिस्ट्री की कहानी क्या एक कोई और कोई ये जो गप जो कहते हैं जो कहानी आता है जो बच्चों के लिए वो कहानी नहीं है, ये किताब का कहानी है। हिस्ट्री क्या हम किताब के आउटपुट के बारे में बात करें, अभी तक इनपुट में गए नहीं हो, क्योंकि ये क्लास ही आउटपुट की तरह ही होता है। मैंने किताब के अंदर कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, किताब के बाहर बात कर रहा हूँ। तो हिस्ट्री का काम है कि उसको कार्य संपादन करना क्या कि विज्ञान का शोध करने वाला चीज को एक कहानी में टाइप के बदल के उसको क्या पहले इसको डिसीजन लेगा कि हिस्ट्री को मतलब हिस्ट्री डिसीजन लेगा कि साइंस में जो भी पुराने जमाने का खोज जो है उसको अच्छी लगेगा, उसको स्टोरी में कन्वर्ट करेगा, कहानी में कन्वर्ट करेगा। पहले डिसीजन लगा, डिसीजन के बाद ही विचार निष्पत्ति के बाद ही उसको क्या एक कहानी में क्या बदल देगा और उसको पढ़ के क्या काफ़ी सारी नॉलेज आप प्राप्त कर सकते हो। तो वही जो भी मैथमेटिक्स हो, मैथमेटिकल ब्रांच में जो क्या जो भी कुछ इक्वेशन हो गया उसको हिस्ट्री कहानी के टाइप के लिख लेता है। देखो एक टर्म दिया होगा कि 2 × 5 = 10, इसको क्या फिगर फॉर्म में अंक में क्या हिस्ट्री इसको लिख लेगा कि 2 × 5 = 10। ओके, ऐसे कुछ उसको अल्फाबेट या एक सेंटेंस की टाइप में लिख लेगा। एक इक्वेशन एक नंबर कम्बस को हिस्ट्री एक सेंटेंस की तरह एक वर्ड स्ट्रक्चर की तरह लिख लेगा। हिस्ट्री इसका काम है कि कहानी बनाना और क्या डिसीजन लेगा। कहानी बनाना कौन सी, ये जो तीनों युग की सबसे बेहतरीन और नॉलेजमेंट कहानी जो कि ज्ञान प्राप्त करने वाला एक क्या एक चाबी कह सकते हैं, ज्ञान प्राप्त करने वाला चाबी।
आपको पता होगा कि हमारे दिमाग का जो जो एक इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड है क्या, हम जो भी कुछ पढ़ते हैं वो जो भी याद कर रखने के लिए कोशिश करते हैं, हम दो टाइप का क्या मेमोरी पाते हैं, एक विजुअल मेमोरी और एक क्या कॉन्टेक्स्ट मेमोरी। ये जो दो टाइप मेमोरी क्या हमारे काम करते हैं न्यूरॉन्स के जरिए से। न्यूरॉन में एक टाइप का अगर कुछ एक पोटेंशियलिटी अगर कुछ ब्लास्टोसिटी नाम का एक अगर कुछ सिग्नल पैदा किया जाए तो क्या हमारा दिमाग तेज चल सकता है। ये आईक्यू के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो न्यूरॉन्स रहता है, जो हमारा हमारा हार्मोन के जो हार्मोन जो कहते हैं न्यूरॉन्स हार्मोन, ये दो टाइप का जो चीज़ होता है वो क्या अगर इस पे अंदर कुछ एक इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक करंट पैदा हो सकता है हमारे दिमाग के अंदर, क्या हमारा आईक्यू तेज चलने जाता है। इसको करने में कम से कम क्या एक बस कंट्रोल लेनी होगी। 365 डेज के अंदर ही आपका दिमाग चेंज हो सकता है। ओके, साइंस और हिस्ट्री का कहानी कुछ इस तरीके से है कि विज्ञान सिर्फ शोध करता है और शोध करने के बाद इसको आविष्कार करता है, इसको डिस्कवर करता है, इसको दुनिया के सामने लाता है। और हिस्ट्री क्या दुनिया के सामने लाने वाले विज्ञान के चीज़ को उसको कहानियाँ में बदल देता है। क्या हिस्ट्री का काम कहानी बदल के उसको क्या एक पहले डिसीजन लेता है कि इसको बदल जाए या ना बदल ना जाए। उसके बाद इसको डिसीजन पॉइंट एग्जिट होने के बाद खत्म होने के बाद इसको क्या कहानियों में बदल देता है हिस्ट्री। तो विज्ञान और इतिहास का संपर्क कुछ इस तरीके से काम करना क्या एक साथ करते हैं काम, लेकिन क्या गति बढ़ता है कुछ और की ओर। ओके, उनका गति जो होता है वो क्या कुछ अलग ही गति होता है उनका। साइंस का दो टाइप का गति आप देखा, शोध करना रिसर्च करना और डिस्कवर आविष्कार करना। और हिस्ट्री की गति आप देखा, हिस्ट्री का डिसीजन पहले निष्पत्ति लेगा, अतीत वर्तमान या भविष्य काल में जो भी कुछ घटना ख्यापित होगा उसको क्या वो कहानी में लिख लेगा, एक नॉलेजमेंट कहानी की। तो जैसे अभी हिस्ट्री क्या सबसे ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है किसके अंदर, एंशिएंट प्राचीन काल के अंदर। क्योंकि प्राचीन में एक अच्छी जो एक पुराने जमाने का खोज हिस्ट्री पहला कर रहा है, उसके बाद ही क्या आधुनिक जमाने का धीरे धीरे से कर रहा है। लेकिन हिस्ट्री में क्या पहले जमाने पे सब पुराने जमाने का खोज कर। तो हिस्ट्री क्या ये तीनों युग को दो युग को छोड़ के हिस्ट्री से ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं एंशिएंट प्राचीन काल के अंदर, प्राचीन युग के अंदर। प्राचीन युग में क्योंकि काफ़ी सारे पुराने ज़माने में लोग थे, पुराने ज़माने में क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, कार्रवाई क्या करते थे, उनका नाम क्या था, ये सब क्या हिस्ट्री एक डिटेल एक कहानी के जैसा इसको लिख लेता है किताब के। इस वजह से क्या बच्चे इसको पढ़ के क्या कुछ नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कुछ तो हिस्ट्री को एक हिस्ट स्टोरी एक कहानी का तो नहीं समझा, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसी किताब है कि इतिहास क्यों उसका नाम दिया गया है, क्योंकि ये कहानी की तरह है। इत्यादि का कहानी जो कि एक नॉलेज में तो क्योंकि बच्चों को क्या किताब पढ़ना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहानियाँ पढ़ना सुनना अच्छा लगता है। इसलिए क्या हिस्ट्री एक ऐसी किताब है जो कि कहानियों को एक बेहतरीन और ज्ञानपूर्ण वाला क्या एक विषय वस्तु बना देता है, जिसकी वजह से क्या उसको क्या अगर उसको कोई पढ़ेगा क्या उसको अच्छा, अगर वो जानने की कोशिश करेगा क्या एक कहानी के टाइप के तो लिख लेता है, लेकिन कहानी एक्चुअली वो है ही नहीं, एक ज्ञान का भंडार इसको कह सकते हैं। जैसे कि विज्ञान जो भी कुछ खोज कर रहा है उसको क्या हिस्ट्री उसको हिस्ट्री उसके ऊपर क्या विचार करके उसको लिख देता है, एक कहानी के टाइप की जैसा कहानी के जैसा इसको लिख लेता है किताब में, और उसको प्रिंट करके उसको किताब में निकाल दिया जाता है और इसको क्या बाजार में बेच दिया जाता है। और उसके MRP जो मैं उनको जो MRP जो हम कहते हैं मैक्सिमम सेटलमेंट प्राइस के को अगर हम उसको मान के चले क्या इसका दाम 295 या फिर 300 305 जो भी रुपये हो, हिस्ट्री का एक तरह का किताब खरीद लेते हैं बच्चों और इसको पढ़ने लगते हैं। तो हिस्ट्री मैंने इसको साफ साफ बता दिया कि हिस्ट्री एक ही प्लस स्टोरी एक कहानी का किताब ही है। तीनों युग की कहानी, तीनों युग में घटने वाला ख्यापित होने वाला कहानी और ज्ञान पुण्य वाला कहानी। ये एक साधारण कहानी नहीं है, इसको साधारण नहीं समझना, ये ज्ञान पुण्य वाला कहानी है। अगर इसको कोई पूरे फोकस के साथ उसको पढ़ेगा वो तब जाके उसको पहचान पाएगा, आइडेंटिफाई कर पाएगा कि हिस्ट्री एक बोरिंग लेक्चर नहीं है, एक बोरिंग किताब नहीं है। ओके, और विज्ञान को अब तो बताइए होगा कि क्या विज्ञान शोध कर रहा है और डिस्कवर कर रहा है, उसको क्या वही चीज़ को क्या हिस्ट्री क्या एक कहानी के देखो विज्ञान ने आज देखो जैसे कि हमारा मैचिस जो हम बत्ती जलाते हैं, जो हम जो आग जलाते हैं, एक टाइप का मैचिस जो आपको बताया हम मैचिस का जो स्टिक क्या उसके जो
उसके ऊपर जो केमिकल है वो केमिकल का नाम क्या, सल्फर है, वो सल्फर के दो ओर से क्या हम आग से कन्वर्ट कर रहे हैं, वही कोई आग से सल्फर जब हम रब कर रहे हैं वो मैचिस बॉक्स में क्या आग जलाते हैं, वो वही सल्फर को क्या माचिस बॉक्स को डिस्कवर करने वाला साइरे है, साइंटिस्ट साइरे जो कि माचिस बॉक्स को डिस्कवर किया था इतनी मसीहा में, इसको क्या वही चीज़ को क्या इतिहास लिख लेता है कि कैसे कि कुछ दिन वैज्ञानिकों ने एक माचिस बॉक्स का खोज किया था जिसका नाम था क्या माचिस बॉक्स, जिसको साइरे और साइरे साइंटिस्ट जो कि एक उनका घर कहाँ पे है, वो क्या वो कब नोबेल प्राइज हासिल किए, ये सब कुछ क्या डिटेल में ले लेता है। और एक बात कि हमारे जो वैज्ञानिक जो खोज कर रहे हैं होगे उनका नाम क्या उनके पूरे बायोडेटा क्या हिस्ट्री ही लिखता है। अगर हम बात करें तो कुछ साइंटिस्ट का नाम, उनका घर कहाँ पे है, वो कब जब पैदा हुए, उनका मृत्यु कब हुआ, वो नोबेल प्राइज किस में पाए, उनका उनका आविष्कार कौन सा था, बड़ी इन्वेंशन कौन सा था, ये सब कुछ क्या हिस्ट्री एक कहानी के साथ डिटेल के साथ लिख लेता है, जिसकी वजह से क्या बच्चों को समझने में और ज़्यादा क्या अच्छा आसान लगता है, क्योंकि हिस्ट्री एक फोकस स्टडी का एक पार्ट है। अगर इसको फोकस के लक्ष्य के साथ पढ़ोगे तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि हिस्ट्री को ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि हिस्ट्री एक बोरिंग लेक्चर दे रहा है। यार हिस्ट्री सबसे बोरिंग लेक्चर है, क्यों हम जाने उस बारे में जानने का क्या फ़ायदा है। लेकिन अगर आप इसको जोर डर के प्रोसेस करते अगर उसको देखोगे, उसको आपको पता चल जाएगा कि ये कहानी के टाइप की है, कहानियाँ जो कि ज्ञानपूर्ण वाला कहानियाँ, एक साधारण कहानियाँ नहीं। आप जो जो स्टोरी पढ़ रहे हो, जो हमारे जंग जो भी से वो उस तरीके से कुछ कहानियाँ नहीं, ये ज्ञानपूर्ण वाला कहानियाँ है जो कि क्या हिस्ट्री सब किताब से लाता है। अगर ओके तो हिस्ट्री और साइंस का रिलेशन कुछ इस तरीके से है। तो विज्ञान ने जो भी कुछ शोध करके उसको खोज करके दुनिया के सामने लाएगा, उसको क्या इतिहास एक वही खोज करने वाला चीज़ को पहले डिटेल के साथ एक कहानी के टाइप की तरह लिख लेता है, जिसकी वजह से क्या बच्चों को पढ़ने में अच्छा लगता है और समझने में भी क्या काफ़ी आसान होता है। तो काफ़ी सिंपली लैंग्वेज में इसको समझा देता है हिस्ट्री कि प्रैक्टिकल में आप देखें तो साइंस का क्या बहुत बड़ा प्रैक्टिकल होगा, जिसकी वजह से आपका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए कि मैं प्रैक्टिकल आधा तो क्वेश्चन लिख दिया तो उसका कंक्लूजन क्या लिखूँ, उसका जो सिद्धांत तो क्या लिखूँ, वही चीज़ को क्या हिस्ट्री एक कहानी के टाइप की तरह लिखता है, जिसकी वजह से क्या उसको पढ़ के आराम से क्या आपका क्या वो प्रैक्टिकल चीज़ को वो एक थ्योरी से कन्वर्ट करता है। हिस्ट्री प्रैक्टिकल चीज़ को थ्योरी से कन्वर्ट करना ही उसका शौक है हिस्ट्री का। तो साइंस का जो भी प्रैक्टिकल कर रहा है तो प्रैक्टिकल को क्या वो थ्योरी के टाइप के लिख लेता है, उसको कहानी में कन्वर्ट करता है। विज्ञान क्या एक थ्योरी किताब है। अगर कुछ केमिकल कंपाउंड को अगर हम कहानी में कन्वर्ट करेंगे तो करने वाला सिर्फ फिलहाल एक ही किताब सबसे बेहतरीन किताब वैसे वस्तु है जो कि हिस्ट्री, इसको इतिहास कहते हैं। इतिहास के फिलहाल है जो क्या सब इसी वस्तु को मटेरियल को क्या एक कहानी की तरह बता देता है, जिसकी वजह से क्या बच्चों को समझने में अच्छा लगता है और पढ़ने में काफ़ी आसान होता है। लेकिन जब और कुछ पढ़ने के बाद वो पढ़ेंगे कि उनको बोरिंग लगता है। क्यों बोरिंग? क्योंकि इसको फोकस स्टडी कहते हैं भाई, ये कहानी है, उसका अच्छे तरीके से उसको नज़र डालो, देखो ये कहानी है। अब देखिए हम देखो तो आप पता होगा एक 9 या 8 स्टैंडर्ड का बच्चा जो जब वो इतिहास पढ़ता था उसको क्या डर लगता था, क्योंकि इतना बड़ा पेज इतना छोटा अल्फाबेट में लिखा हुआ है, मैं इसको कैसे समझूँ, कैसे क्या करूँ, इसको कैसे सॉल्व करूँ, उसको याद रखने में तो मुझे बहुत काफ़ी सारी मुश्किल होगी कि एक क्वेश्चन को 500,000 पेज में उसको मुझे लिखने लाए, ऐसे कुछ करके क्या वो डाउट में रहते, वो काफ़ी डर जाते हैं। लेकिन अगर आपको डर के आगे जीते, आपको पहले देखना ही पड़ेगा ये कहानी है, पहले से उसको गौर से देखो, उसको पढ़ो, उसके बारे में जानो और उसके जितना डिटेल आपको चाहिए उतना ही लिखो, इतना भी मन मत लिखो क्योंकि कहानी है ये। ओके तो ऐसे कुछ तो हिस्ट्री का और साइंस का रिलेशनशिप संपर्क कुछ इस तरीके से रहा। और हिस्ट्री ज़्यादातर प्रेसिड आपको पता होगा प्रेसिड डाल रहा है आज प्राचीन काल की ओर, और विज्ञान क्या आज भी खोज किया जा रहा है, और इतिहास वही खोज को क्या जब विज्ञान दुनिया के सामने लाता है वही खोज को क्या एक कहानी से बदल के इसको लिख देता है। ओके तो हिस्ट्री को हम स्टोरी क्यों कहते हैं, इसलिए वो क्या कहानी बनाता है।
जो भी कुछ हो वो उसके लिए सब कुछ आसान है। वो एक गणित के रूप को भी कहानी में कन्वर्ट कर देता है। इसे कोई एक बेहतरीन विषय वस्तु हम ला पाए है कि हिस्ट्री हम कहानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी कुछ मटेरियल्स हो, अगर आप कुछ अलजेब्रा करोगे वो अलजेब्रा को भी आप कहानी में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप ठाम के उसको अगर फोकस करके उसको पढ़ो, उसके अंदर देखो, उसके बाद उसको एग्जामिन करना, उसके बाद क्या आप कहानी में लिख पाते हो। जैसे हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख रहे, ए स्क्वायर के ए लिख दिया, स्क्वायर स्क्वायर तो आपको पता है कि स्क्वायर छोटी सी जो हमारे रोटेट पिगमेंट्स 2 आता है, वैसे ही कुछ स्क्वायर क्यू ए आर ई, इसे कुछ ऐसा कहानी में एक सेंटेंस स्ट्रक्चर की जैसा, एक वाक्य संरचना के जैसा इसको लिख लेता है। इतिहास विज्ञान का खोज करने वाला दिन से जो भी जो कुछ सामने लाता है उसको क्या हिस्ट्री लिखता है इस तरीके। तो इतना ही। तो आज के लिए क्लास इतना ही। तो ये हमारा लास्ट क्लास था कि व्हाट इज हिस्ट्री के तीनों युगों के बारे में सब कुछ जान चुके, उसके मोशन के बारे में जान चुके हैं, वो क्या कर रहा है, क्या करता था, ये सब कुछ जान चुके हैं। तो आज रहता हूँ। तो विज्ञान और हिस्ट्री का संपर्क अभी तक चलता रहेगा जब तक दुनिया एंड हो जाने के बाद ही क्या हो सकता है कि विज्ञान और इतिहास क्या कर सकते हैं। लेकिन विज्ञान इतिहास का नामो निशान नहीं मिटेगा। मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि विज्ञान अभी भी खोज करके जा रहे हैं, विज्ञान आगे बढ़ता जा रहे हैं, और हिस्ट्री क्या उसको शोध विज्ञान का शोध करने वाला चीज़ को कहानी में बदल के उसके साथ साथ क्या वो भी आगे बढ़ता जा रहा है। क्या विज्ञान और इतिहास एक साथ दोस्त की तरह जा रहा है, जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ। तो आज के लिए क्लास इतना ही रहता हूँ फ्रॉम उड़ीसा।